हाय दोस्तों। एक एक्चुअली वॉर 2 का रिव्यू कल मैंने आपको बताया था उसको लेकर और पूरी डिटेल चर्चा की थी और एक रिव्यू देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अरे भाई, अगर तुम लोगों को बिलीव नहीं है उन रिव्यूज़ पे तो मैं थोड़ी ना यार फोर्स कर रहा हूँ कि भाई कंपलसरी देखो, मैंने ही ऑफिशियल है। ऑब्वियसली क्रिटिक्स रिव्यूज़ लाते हैं पहले, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएफसी स्क्रीनिंग हो, सीबीएफसी छोड़ो, वाइट जो वाईआरएफ स्टूडियो होता है, सैयारा का भी स्क्रीनिंग कितना पहले रखा था इन लोगों ने। बात ये है कि वाईआरएफ स्टूडियो में भाई होती है पब्लिक, पब्लिक इन द सेंस वो उनके ही लोग होते हैं। मैं भी मानता हूँ कि शायद हो सकता है कि वो बायस रिव्यूज़ हो, पर अगर रिव्यूज़ आए हैं तो चाहे वो अच्छा आया हो या बुरा आया हो, और अगर अर्ली रिव्यू आया है तो अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप ट्विटर फॉलो करते हो तो ट्विटर पे आपको दिख जाएगा। हालांकि मैं ट्विटर पे लाइव इतना नहीं रहता हूँ, बट देयर आर सम रिव्यूज़, और रिव्यूज़ ऑफिशियल होंगे तो ही मैं सेंड करता हूँ। देयर आर मेनी रिव्यूज़, तो मैं क्या हर एक का थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको। तो मैं सिंपल बात बोलूँगा, जो लोग ट्रस्ट करते हैं वो देखो रिव्यूज़ को लेके, बाकी आप दूसरे वीडियोज़ देखो। मतलब क्या ही कह सकते हैं फिर। अब आप, अगर वो अच्छा रिव्यू आया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई ये फेक है। अब देखो, फेक है रियल है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब तो देखो मैं मेरा ओपिनियन थोड़ी दे सकता हूँ जब तक प्रीमियर ना देखूँ, या फिर जो भी जिस दिन अभी देखना पड़ेगा। मुंबई में शायद प्रीमियर है पहले ही दिन होने के चांसेस है 13 तारीख को, वो देखना पड़ेगा अब सच क्या है नहीं है। तो वो बाद में बात करेंगे ना उस बारे में। अब देयर आर मेनी रिव्यूज जो यूएसएक्स से पहले ही आ जाने वाले हैं। जो हमारी कंट्री में जो 14 तारीख को रिलीज़ हो रही है फिल्म, उससे पहले 13 तारीख से रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो किस किस को फेक बोलोगे आप? एनीवे, चलो जो भी है आप लोगों पर है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। बात करते हैं वो जो रिव्यू था। एक रिव्यू आज आया था और ट्विटर पे जो देखने को मिल रहा है मैं उसको लेके बोल रहा हूँ। तो इन लोगों ने ये कहा है दोस्तों कि जो ट्विस्ट एंड टर्न है इस वॉर 2 में वो काफ़ी है। इवन आज तक सबसे ज़्यादा अगर कोई सीक्रेट स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में है तो ये वॉर में है। और देर आर मेनी सरप्राइजेस। 9 मिनट का एंड होने वाला है फिल्म में। मतलब फिल्म एंड होने के बाद ऑलमोस्ट 8 या 9 मिनट का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलने वाला है एंड क्रेडिट में, जो शायद अल्फ़ा का है। अल्फ़ा की स्टोरी को लेके भी बात हुई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई बॉबी देओल का भी कैमियो है क्योंकि वो विलन है उसमें। नहीं भाई, उसका रिवील नहीं किया गया है फेस, जो मैंने सुना है। उसका कोई लुक का अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ 9 मिनट का अब सीन है। अब वो किसको लेके, क्या पठान 2 भी कोई कनेक्शन है, या फिर क्या सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा का ही 9 मिनट का सीन है, 8 से 9 मिनट का, वो वक्त बताएगा। तो ये चीज़ें हैं भाई। और इनफैक्ट अगर बाकी, क्योंकि इन लोग ऑब्वियस है यार, जब वो प्रीमियर वाईआरएफ स्टूडियो में होगा ये पूरा थोड़ी ना बताने वाले, और मतलब अलाउड भी तो नहीं होगा इनको। बाय द वे बताया जाता है दोस्तों कि जो ऋतिक और जूनियर एनटीआर का के जो 6-7 सीन है, स्पेशली 6 सीन्स हैं उनके, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फिल्माए गए हैं। और जो लोग यहाँ पे एक तरीके से टीज़र को रोस्ट मार रहे थे, बोल रहे थे भाई अच्छे नहीं है इसके वीएफएक्स, फिल्म आप जाके देखना। और इन्होंने तो एक बात कही है कि ये फिल्म आईमैक्स में देखो। आईमैक्स में जो देखने का मज़ा है ना वॉर 2, वो बाकी थिएटर्स में नहीं है। जो एक साउंड क्वालिटी है और जिस तरीके से सीक्वेंसेस दिखाए गए, जो कैमरा वर्क इन्होंने यूज़ किया, इतना महंगा। आप इमेजिन करो 400 करोड़, ये सबसे बड़ी स्पाई यूनिवर्स की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है। इससे पता चलेगा आपको। और इन्होंने ऐसे ही नहीं आईमैक्स में शोज़ लिए है, उनको पता है कि ये फिल्म आईमैक्स में ज़बरदस्त चलेगी, और उनका राइट है ऐसा। उनको लगता है कि भाई ये फिल्म ज़बरदस्त काम कर सकती है। रही बात कियारा की, उसका भी एक कैरेक्टर है जो बहुत ही बेहतरीन है। बोला जाता है कि वो एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर है। हाँ, अब यहाँ पे उस कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे कि क्या जिम का कोई अपडेट है या नहीं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, वो एक ऐसा रिव्यू था। वो कहते हैं ना वाईआरएफ में जो स्क्रीनिंग होती है, वाईआरएफ स्टूडियो में, वो वाला रिव्यू था भाई। इतने जल्दी तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कौन है कौन नहीं है, ये बोलने की बात ही नहीं आती है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब टाइगर से तो कनेक्शन कोई भी नहीं है वॉर का, ये तो कंफर्म हो चुका है। पठान को लेके बहुत से लोग बोलते हैं भाई देयर आर, मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर वगैरह ने कहा था पहले ही कि पठान का कोई लेना देना मतलब हम नहीं रख रहे। कुछ लोग कैमियो है बोलते भी है, लेकिन जितना मैं अभी तक सुना हो ऐसा कोई अपडेट तो नहीं है। और मैंने पूछा था तो भाई वो बता तो नहीं रहे, अब क्या ही कर सकते, तो छोड़ो। पर मे बी यार, मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है। क्योंकि देखो, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, जो लोकेश को लेकर भी अगर मैं बोलूँ,
लोकेश ने एक इंटरव्यू दिया था बाय द वे। हालांकि लोकेश की अलग बात है, लेकिन ये लोग करते हैं ऐसा कि लियो, उसने ये बोला था कि लियो का कोई लेना देना नहीं है एलसीयू से, लेकिन वो था। तो वैसा भी हो सकता है कि वाईआरएफ वालों ने भी जानबूझ के पठान को लेके बोला होगा शाहरुख का कैमियो नहीं है, पर क्या पता, हो भी सकता है। आई मीन अगर वो आ गया अचानक तो भाई वो कितना बड़ा सरप्राइज़ होगा, इसीलिए करते भाई ये लोग। तो इसलिए हम इतना जल्दी नहीं बोल सकते कि कौन है कौन नहीं। हाँ, टाइगर श्रॉफ को लेके जो वो लोग बोल रहे हैं भाई, वैसा अभी तक तो न्यूज़ नहीं आया भाई। और टाइगर को लेके ये लोग कुछ सरप्राइज़ देने वाले होंगे तो पता नहीं, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा रिव्यूज़ में इन लोगों ने ये कहा है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म में ऐसे है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन विलन है कौन नहीं। ये भी बहुत बड़ा इन लोगों ने चक्रव्यूह रखा है। लोगों का दिमाग पूरा का पूरा थिएटर में होना चाहिए फिल्म में, ऐसा उनका कहना है। ये नहीं कि दिमाग घर पे छोड़ के जाओ, क्योंकि ये फिल्म पहली आज तक की ऐसी है स्पाई यूनिवर्स की, बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सम मेनी क्रिटिक्स जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, जिन्होंने देखी है वाईआरएफ स्टूडियो स्क्रीनिंग। उन्होंने कहा है कि भाई ये आज तक की सबसे बेस्ट स्पाई यूनिवर्स फिल्म है। और इनफैक्ट इसका सीक्रेट जो है वो इतना ज़बरदस्त है कि ये स्पाई यूनिवर्स को और आगे लेके जाएगा। और जो जो फिल्में शायद नहीं बन सकती है आगे, जिनका कोई गारंटी नहीं है कि बनेगी, वो भी ये आगे चल के स्पाई यूनिवर्स को मतलब एक तरीके से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई अल्फ़ा आने के बाद और एक कोई फिल्म आएगी पठान 2 और बाद में एंड होगा। टाइगर वर्सेस पठान तो भाई कंफर्म नहीं है, बोला जाता है कि नहीं आने वाली है वो, तो पठान 2 ही शायद कुछ है। पर इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, स्पाई यूनिवर्स बड़ा बनाने वाले। अब क्या पता भाई कोई नए हीरोज़ की एंट्री डाली होगी तो भाई हो सकता है, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट एक बात तो कंफर्म हो गई है कि स्टोरी टेलिंग अच्छी है फिल्म की, और क्लाइमैक्स ज़बरदस्त है बोला जाता है, और इंटरवल पॉइंट बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे इन लोगों ने रखा है। सॉन्ग्स के टाइमिंग अच्छे, जूनियर एनटीआर वाला जो सॉन्ग है ऋतिक के साथ, वो काफ़ी ज़बरदस्त सॉन्ग है, थिएटर में बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इनफैक्ट ओवरऑल अगर बताया जाए दोस्तों ये फिल्म, तो इस फिल्म को लेके एक बात ज़रूर कंफर्म है कि इस फिल्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो ट्रेलर देखने के बाद आपको जो लगा होगा, फिल्म का जो इम्प्रेशन होगा, वो समहाउ ऐसा हो सकता है कि ट्रेलर कट की वजह से आपको लगा होगा ये बहुत सिंपल या फिर वॉर 1 जैसी टोटल इन लोगों ने वॉर 2 रखी है। बट नो, ये पूरी डिफरेंट फिल्म है। जब फिल्म देखोगे तो आपको वॉर 1 और वॉर 2 में बहुत फ़र्क दिखेगा। देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, या सिर्फ हाइप बनाने के लिए इन लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं। एक जो मैं रिव्यू जो पढ़ा हूँ भाई, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, इतना नहीं बता सकता मैं रिव्यू, उसमें 20 मिनट जाएंगे कम से कम। फिर भी मैंने बताने की कोशिश की, मतलब एक्शन वगैरह और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला एंगल है, ऋतिक का काम सबसे बेस्ट है। जूनियर एनटीआर भारी पड़ा है क्या, तो नहीं भाई, ऋतिक ही भारी पड़ा है जूनियर एनटीआर पे, ऐसा ही वो फिल्म में अपडेट। इनफैक्ट कियारा का काम सबसे बेस्ट बोला जाता है। देखते हैं भाई ऐसा कौन सा काम है उसमें, क्या मास्क वास्क तो नहीं लगा है, लड़की है ना वो, नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। खैर चलो देखते, 5 में से 4 रेटिंग उन्होंने दिए थे, सोचा शेयर करो। और देखो जिनको बिलीव यार वो देखो यार, मतलब मैं बाकी वीडियोस देखा करो आप। अगर अर्ली रिव्यूज़ पे बिलीव नहीं होगा तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि देखो। टेक केयर।